बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। पाकिस्तान में निज़ाम तो पहले ही नंगा था, मजीद नंगा हो गया। ये कैसे हुआ? देखें, सुहेल अफरीदी ने एक वाकया सुनाया और उस वाकये ने पूरे निज़ाम के कपड़े उतार दिए। जो एक आधा लंगोट बाकी था वो भी उतार दिए। अब निज़ाम लंगा ही, यानी इससे ज्यादा बेशर्मी और क्या होगी? पाकिस्तान का वजीर आजम इतना बेबस हो सकता है? जब इमरान खान साहब ने जेल से कहा ना कि लेला है, जब इमरान खान साहब ने जेल से कहा कि अर्दली है, तो बहुत सारे लोगों को एतराज हुआ कि यार कुछ भी है, बेचारा प्राइम मिनिस्टर तो है ना, जो भी है उस कुर्सी पे उसको चाहे जैसे मर्जी पकड़ के बिठा दिया है, लेकिन है तो प्राइम मिनिस्टर की सीट है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो कहा वो शहबाज शरीफ ने साबित किया कि इमरान खान बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। इमरान खान ने माजी में कहा था कि ये पाकिस्तान की इज्जत को खाक में मिला देंगे, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को गिरवी में रख देंगे, ये मईशत को तबाह कर देंगे और ये इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। ये सारी बातें इमरान खान साहब ने जो कही वो दुरुस्त साबित होती चली गई और अब तकरीबन कोई भी चीज बाकी नहीं रही। सुहेल अफरीदी एक स्टूडेंट लीडर है, जरा मुख्तलिफ भी होगा, लाजमी बात है, उसकी ट्रेनिंग है पॉलिटिक्स की पुरानी। वो कोई सोने का चम्मच लेकर तो मुंह में पैदा हुआ नहीं। अब वो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन गया। एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी कोशिश की कि एक आम आदमी ना बने, लेकिन बन गया। अब वो अच्छा करता है बुरा करता है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। सुहेल अफरीदी के सामने इम्तिहानात बहुत बड़े हैं और सफर बड़ा लंबा है। देखना यह है कि सुहेल अफरीदी कितनी कोशिश करते हैं और कर पाते हैं या नहीं। इन सवालों के जवाब हमें आने वाले वक्त में मिलेंगे। मगर शहबाज शरीफ साहब ने टेलीफोन किया सुहेल अफरीदी को, ये उन्होंने बताया अडियाला जेल के बाहर पहुंच के। एक तो सुहेल अफरीदी जब अडियाला जेल के बाहर पहुंचे तो इमरान खान साहब से उन्होंने मुलाकात करनी थी। एक दिन पहले उन्होंने हलफ लिया और अगले दिन पहुंच गए इमरान खान साहब से मिलने के लिए। काबीना बनानी है, काम करना है, लीडर से पूछेंगे क्या करना है। तो जब वो पहुंचे वहां पे तो उनको मुलाकात नहीं करवाई गई। अडियाला के दरवाजे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए नहीं खोले गए। अब ये दरवाजे खुलवाने के वजीर आला के पास 100 तरीके होते हैं, लेकिन सुहेल अफरीदी ने कहा जी मैं पहले सारे कानूनी तरीके तैयार करूंगा, मैं अदालत में जाऊंगा, मैं दरवाजा खटखटाऊंगा, जो आईनी और कानूनी फोरम है उन तमाम के ऊपर मैं दरखास्त करूंगा कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। फिर भी नहीं होता तो जो पुरअमन एहतजाज का मेरा एक अपना हक है वो फिर मैं इस्तेमाल करूंगा। और वो हक जो है उसके बहुत सारे तरीके हैं। और खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला, एक सूबे का वजीर आला, ये मुमकिन नहीं है कि उसकी इमरान खान से मुलाकात ना हो। अगर वो करना चाहे तो वो टेढ़ी उंगली से घी निकाल सकता है, ये हम सारे अच्छी तरह जानते हैं। अब एक बड़ी अजीबोगरीब बात बताई सुहेल अफरीदी ने। उसने कहा जी मुझे शहबाज शरीफ का फोन आया था, तो शहबाज शरीफ ने मुझे मुबारकबाद दी। अब इस पे ना कुछ खबरें आई हुई हैं कि वज़ीर आज़म ने फोन किया और मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया और उन्होंने कहा मुल्की मफाद में वफाक नए वज़ीर आला के साथ मिलकर चलने को तैयार है। ये सारा कुछ जो है, हालांकि इससे पहले इसको रोकने की बड़ी कोशिश की। यही शहबाज शरीफ के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ना, बाकी लोगों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, कभी नहीं बनने देंगे, हम देखते हैं कैसे बनता है। बड़ी बड़ी इन्होंने जमीन आसमान के कलाबे मिलाए और वही मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे। लेकिन हुआ क्या? वो बन गया। अब जब बन गया तो उसको मुबारकबाद का फोन किया। ये अतमाम में हुज्जत है। ये बात याद रखें कि जो इस वक्त मिलिट्री की आदत है या इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर अर्दली हुकूमत बैठी हुई है, ये मिलकर एक ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि इनके सामने कोई रुकावट ही ना हो। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बज़ाहिर अपना हाथ इनके सर पे रख दिया है। अब ऐसी सूरत हाल में ये कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबको अपने इक्तदार को तूल देना है और इन सबको पता है कि अवाम इनकी दुश्मन है। जिस दिन ये अवाम के हत्थे चढ़ गए, अवाम इनकी तबीयत साफ कर देगी। ये सारे जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। लिहाजा अब वो हर वो रास्ता बंद करेंगे जहां से उन्हें इस बात का खदशा हो कि अवाम उनके सामने आकर खड़ी हो सकती है। तो शहबाज शरीफ को सुहेल अफरीदी ने कहा जी कि अवाम को कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए सियासी मामलात के हवाले से। मैंने अपने लीडर से मिलना है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। तो इस पर शहबाज शरीफ साहब ने वो सुनहरी अल्फाज कहे जो पाकिस्तान की तारीख में लिखे जाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं पूछ कर बताता हूं। अंदाजा करें आप कि इमरान खान ने कहा कि यह लेला है, जिधर मर्जी बांध दो। इमरान खान ने कहा यह अर्दली है, इसकी कोई औकात नहीं। शहबाज शरीफ ने यह साबित किया कि जेल में कैद एक साबिक वजीर आजम से मुलाकात करवानी है, एक नौ मुंतखब वजीर आला की,
और उसको मुबारकबाद के लिए फोन कर रहा है, उसने पहली ख्वाहिश का इजहार किया मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाओ। तो इस पे शहबाज शरीफ ने कहा कि पूछ कर बताता हूं। ये औकात है पाकिस्तान के वजीर आजम की। पूछना किससे होगा? जूनियर ऑफिसर से पूछेगा, वो अपने सीनियर ऑफिसर से पूछेगा, बात फील्ड मार्शल तक जाएगी, वहां से इजाजत मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो नहीं मिलती। ये जनाब पाकिस्तान के वजीर आजम के हालात हैं। और उसके बाद दोबारा वजीर आजम ने फोन नहीं किया। अब सवेला अफरीदी ने कहा जी मैं तमाम कानूनी और आईनी रास्ते इख्तियार करता हूं ताकि कल को कोई हमें इल्जाम ना दे सके कि जनाब हमने कोऑपरेशन नहीं किया। अब आ जाए, ये तो वहां मुलाकात तो हुई नहीं, लेकिन तोशाखाना 2 का केस चला। इमरान खान साहब की फैमिली अंदर गई है। खान साहब ने क्या क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले तोशाखाना 2 में एक लंबी तारीख दे दी गई है और अगली तारीख डाली गई है 29 अक्टूबर, यानी अगले 15 दिनों तक कोई समाअत होने नहीं जा रही। 29 अक्टूबर की तारीख डाली गई है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद 29 अक्टूबर को भी एक लंबी तारीख डाल दी जाए। बज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि इमरान खान साहब को आइसोलेशन में डालने की तैयारी हो रही है, क्योंकि अब इमरान खान साहब की जो भी मुलाकात होती है या जो भी बातचीत होती है वो तभी होती है जब जेल में समाअत होती है, उसके अलावा नहीं होती। अब ये जो 2 हफ्ते की तारीख डाल दी गई है, यानी आज 16 तारीख है, 29 तारीख 2 हफ्ते की तारीख है। 2 हफ्ते की तारीख का मतलब यह है कि अब इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हो जाएंगी, फैमिली नहीं मिल पाएगी, अदालत के अंदर केस नहीं लगेगा तो सहाफी उन्हें नहीं सुन पाएंगे, वकला नहीं मिल पाएंगे। तो कोशिश की जा रही है कि जब तक एक्सटेंशन का टाइम नहीं गुजर जाता मैक्सिमम चीजें कंट्रोल रखी जाए, चीजों पे मैक्सिमम कंट्रोल रखा जाए जब तक के 29 तारीख नवंबर की नहीं गुजर जाती और आर्मी चीफ की एक्सटेंशन मैच्योर नहीं हो जाती। वैसे तो इन्होंने ली हुई है एक तरह से, लेकिन मेरा रब जानता है कि कौन कहां कब तक बैठा है और किसका दाना पानी कब तक लिखा है। बहरहाल 29 तारीख तक की डेट दे दी गई। आज एक केस चल रहा था अलकादर का भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादर यूनिवर्सिटी वाला केस था और ये 10 महीनों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस लगा था। तहरीक इंसाफ के लोगों को पता चला जनाब कि कैंसिल हो गया। जब वो वहां पहुंचे कि जनाब हमारा केस सुना जाए, और काफी गमो गुस्सा था उनमें कि ये क्या बकवास है, 10 महीने बाद केस लगा फिर कैंसिल कर दिया। तो जनाब वजह यह पता चली कि चीफ जस्टिस साहब ने एक ज़ोहराने में जाना था। ज़ोहराना कहते हैं दावत को, दोपहर की दावत को। दोपहर को कोई रोटी शोटी मिल रही है आपको तो दोपहर का खाना जो है उसको ज़ोहराना कहते हैं। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो चले गए ज़ोहराने पर, और साबिक वज़ीर आज़म और खातून अव्वल का वो केस जो 10 महीने के बाद लगा वो उन्होंने नहीं सुना। भाई जज को भर्ती करते हैं केस। ये पॉलिसी बनती है 6 जुलाई 2022 को। अप्रैल में हुकूमत गिरी, मई जून जुलाई 3 महीने के बाद पॉलिसी बनती है। और ये जो पॉलिसी बनती है इसकी खबर भी मेरे पास मौजूद है, ये देख लें आप। ये जनाब 7 जुलाई का अखबार है और ये एक्सप्रेस अखबार की कटिंग है जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात पर डायलॉग स्टेज पर है, ये राना सनाउल्लाह कह रहे हैं। और फिर राना सनाउल्लाह साहब ने इसकी तफसीलात ये बताई कि तालिबान से मुज़ाकरात के हवाले से आला सतह की कमेटी तश्कील दी जाएगी जिसमें तमाम सियासी जमातें शामिल होंगी, पार्लियामेंट इस मुज़ाकरात में शामिल होगी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के इजलास में खदशात के इजहार पर बावजूद मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक हुआ है। कलदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ बातचीत प्री डायलॉग स्टेज पर है और तमाम जमातों ने कहा कि यह मुज़ाकरात होने चाहिए। अस्करी क़यादत ने कहा कि एक कमेटी बनाई जाए जिसमें तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी हो और इस अमल की सियासी क़यादत और पार्लियामेंट ने हमायत की है। टीटीपी से मुताल्लिक हतमी फैसला पार्लियामेंट का होगा। यह राना सनाउल्लाह कब? 6 जुलाई 2022। और तालिबान आते कब है? अगस्त 2022 में। यानी इमरान खान अप्रैल में जाते हैं, उनके जाने के बाद मई में मीटिंग्स का आगाज होता है, जून में डिस्कशन होती है, जुलाई में बाकायदा बड़ी मीटिंग होती है, अगस्त में तालिबान आना शुरू होते हैं। तो डीजी आईएसपीआर इन तमाम सबूतों की और गवाहों की मौजूदगी में झूठे साबित हो गए। नहीं बोलना चाहिए था झूठ। ये देखें ना, जंग अखबार देख लें, पसंदीदा अखबार। टीटीपी मुज़ाकरात हतमी फैसला पार्लियामेंट का। सिविल और अस्करी नुमाइंदों की कमेटी अफगान हुकूमत के साथ
कि ताउन से बातचीत कर रही है। कौमी सलामती कमेटी को ब्रीफिंग। जरदारी भी मुज़ाकरात के हक में है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया को ब्रीफिंग। आइन और कानून के मुताबिक ही अमन लाएंगे, यह भी ब्रीफिंग। और इसमें एक और मजे की बात देखें, कौम और फौज की कुर्बानियों के बायस मुल्क में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी का कोई ढांचा नहीं रहा। यानी यह भी कंफर्म कर रहे हैं कि इमरान खान के दौर में कोई दहशतगर्दी नहीं थी, खत्म हो गई थी, दहशतगर्दी खत्म हो रही थी, कोई मुनज़्ज़म ढांचा मौजूद नहीं था। और इन्होंने फिर उसके बाद दहशतगर्द मंगवाए पाकिस्तान में, खुद कह रहे हैं, और उसके बाद दहशतगर्दी पाकिस्तान में वापस आई। साबित हो रहा है, मैं तो नहीं कह रहा, यह तमाम अखबारात में लिखा हुआ है। पहले ये कहते हैं जनाब देखकर कौन कहता है खारजियों और दहशतगर्दों से बात करनी चाहिए। भाई बात करने का तो आगाज आपने किया। एक एक बंदा, डीजी साहब गवाही दे रहा है कि जनरल बाजुआ चाहते थे बातचीत करना और उन्होंने आगाज किया था। इमरान खान का स्टेटमेंट निकाल के दिखा देते हैं आपको। वो कहते हैं 2021 में उस वक्त की फौजी क़यादत ने हथियार फेंकने वाले दहशतगर्दों को वापस बसाने का मंसूबा पेश किया था। और इमरान खान साहब ने कहा था कि ये 35-40 हजार लोग हैं जिनमें दहशतगर्द हैं, उनकी फैमिलियां मिला के ये 35-40 हजार लोग हैं। इनमें कुछ 5,000-7 हजार के करीब वो लोग हैं जो मुसल्ला है, दहशतगर्द हैं। वो अगर हथियार फेंक के आते हैं और मामला हल होते हैं अफगानिस्तान के साथ मिलकर, मकामी क़यादत और जिरगे वगैरह मिलकर करते तो ठीक है, कर लें। लेकिन लोगों को एतमाद में लिए बगैर ये नहीं होगा। और फिर इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जब इसके ऊपर डिस्कशन की गई तो ये रिजेक्ट हो गया फॉर्मूला। ये बता रहे हैं मंसूबा पेश किया गया, मगर इस मंसूबे को खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों के हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने मुस्तरद कर दिया था। इस मंसूबे पर हमारे दौर में अमल नहीं हुआ। लेकिन अब हक़ाइक़ के बरक्स तरीके इंसाफ की हुकूमत पर यह सरासर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। मुल्क में दहशतगर्दी इस दौर में बसाए गए दहशतगर्दों की वजह से पैदा हुई है, जो इसी दौर में बसाए गए हैं। कौम को बताया जाए कि कौन से दहशतगर्द कब, कहां और कैसे बसाए गए। यह इमरान खान साहब का एक दिन पहले का स्टेटमेंट है। ऐसा लगता है इमरान खान को एक दिन पहले पता चल जाता है कि DGI-SPR क्या करने वाले हैं। एक दिन इमरान खान ने इसी DGI-SPR को एक बात कही थी। तहरीक इंसाफ ने उसको आज इस दिन की मुनासबत से एक मरतबा फिर लगाया दोबारा। इमरान खान ने कहा था कि देखें ISPR साहब, मेरी बात जरा गौर से सुने, बल्कि आप इमरान खान के मुंह से सुने इमरान खान साहब ने क्या कहा था उस वक्त। देखें ISPR साहब, मेरी जरा गौर से बात सुने। आप जब पैदा भी नहीं ना हुए थे तब मैं अपने मुल्क को दुनिया में रिप्रेजेंट करता था। मैंने अपने मुल्क का दुनिया के अंदर सर ऊपर किया, इज्जत दिलवाई अपने मुल्क को। उठा के देख लें, आप भूल गए होंगे, आप पैदा नहीं हुए होंगे, जरा पता चलवा लें कि इमरान खान ने क्या पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत ऊपर की या नीचे की। ये इमरान खान साहब ने DGI-SPR को कहा था कि जनाब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया था, मुझे आप ये ना बताएं। और एक चीज मैं आपको और बताता हूं, यहां पे एक ब्रीफिंग दी थी 5 जुलाई 2022 को आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने, DG ISI जनरल नदीम अंजुम ने और कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज हमीद ने पार्लियामेंटेरियंस को यह बताया था कि तालिबान से हमारे मुज़ाकरात जारी है। और उस वक्त इमरान खान की हुकूमत खत्म हो गई थी। ये उमर अयूब साहब ने दोबारा सारा वाकया बताया। और क्योंकि PTI इस्तीफे देकर चली गई थी, मुराद सईद ने आज बहुत बड़े बड़े पोल खोल दी और हर चीज निकाल के सामने फेंक दी। अब मुराद सईद को जवाब कोई दे नहीं सकता। वजह यह है कि यह सब उसके साथ हुआ है और वो इस चीज का गवाह है। ये क्यों ढूंढते हैं मुराद सईद को, यही तो वजह है। उन्होंने कहा जी आज मिलाकर DGI-SPR ने इकबाल जुर्म कर लिया, पख्तूनख्वा में जानबूझकर दहशतगर्दों को जगह दी गई है और सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए इस एतराफ जुर्म के बाद। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2021 में फौज ने बहुत कोशिश की कि मुज़ाकरात के नाम के ऊपर आबादकारी की जाए, इनको लाया जाए यहां पे और नई जंग शुरू करवाई जाए और सारा मलबा इमरान खान पे डाला जाए। लेकिन हमने दलाइल के साथ बात की और चैलेंज कर दिया इस मामले को और इस मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। ये मुराद सईद बता रहे हैं, यही बात इमरान खान कह रहे हैं और यही सारे हकायक, अखबारात, हर चीज ये बता रही है। फिर उन्होंने कहा रिजीम चेंज के अगले महीने PDM को इस मंसूबे पे ब्रीफिंग दी गई। हमारा तो रिजीम तब्दील हो गया अप्रैल में 2022 में। फिर मुराद सईद कहते हैं कि वहां पे आपने वेंटिलेटर हुकूमत ने कोई गुंजाइश ही नहीं दी, उन्होंने कोई मज़ामत नहीं की। तो वजीर दाखिला ने बाहर आकर इस मंसूबे के हक में ट्वीट भी कर दिए और बयानात भी दे दिए और अफगानिस्तान एक वफद भी भेज दिया गया। और हमने ये पूछा कि 80,000 लोग शहीद हो गए हैं, ये आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी मुझे ही धमकाया गया, मैं आवाज उठाता रहा। DG साहब आपका ही इदारा मुझे फोन करके कहता है स्टे आउट ऑफ इट, इससे बाहर रहो इस मामले से। मैंने जवाब दिया 80,000 शोहदा के बाद
अपना अमन तबाह नहीं होने दूंगा। जिस तरह इंसानी जानों पर आप बयानियां बना रहे थे, बिल्कुल इसी तरह आपके इदारे ने प्रेस रिलीज उस वक्त जारी की जब मैंने कहा कि दहशतगर्द आ रहे हैं। मुराद सईद बता रहा है कि जब मुराद सईद ने कहा कि दहशतगर्द आ रहे हैं पाकिस्तान में, उस वक्त फौज ने प्रेस रिलीज जारी की और यह कहा कि दहशतगर्दी की वापसी की खबर झूठी है। वजीर दाखिला ने भी इसको प्रोपेगेंडा करार दिया जब मुराद सईद ने यह मामला उठाया। फिर मुराद सईद ने बताया कि उन्होंने अवामी तहरीक चलाई उस वक्त, तो आप ही के इदारे ने फोन करके कहा कि 48 घंटे में दे दें, हम ये बंदे वापस भेज देते हैं। और हैरान कुन तौर पे ये बंदे सवाल से 48 घंटों में निकल गए। अच्छा, इस वक्त मेरी मुराद सईद से बात भी हुई थी। जब मुराद सईद ने मुझे बताया था कि मुझे 48 घंटे का टाइम मेरे से मांगा गया और भाई लोगों ने मांगा है। भाई लोग बोलते हैं इनको, ISI वालों को और फौजियों को। इन्होंने मेरे से 48 घंटे का टाइम मांगा है और ये कह रहे हैं कि स्वात से ये तालिबान निकल जाएंगे, TTP वापस चली जाएगी। तो बाद में मैंने मुराद सईद से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया था कि वाकई वो वहां से चले गए, लेकिन वो दीर के पहाड़ों पे जाके कहीं रुक गए। यहां पे भी मुराद सईद ने यही कहा। उन्होंने कहा जनाब बाद में दीर की पहाड़ों तक पहुंचे, मैंने फिर एहतजाज की कॉल दी, तो फिर ISPR और ISI